एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज दिन है सोमवार और सुबह के 7 बजे से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। वैसे तो मैं 6 बजे सोकर उठ गई थी और सोकर उठ के बिस्तर छोड़ते छोड़ते जो है ना 6:30 पौने 7 के आसपास मैं आ गई हूँ नीचे अपनी डाइनिंग टेबल पे। तो बस मैंने आकर किचन में जो है चाय बनाई और उसके बाद गर्म पानी लिया। तो बस यहाँ गर्म पानी ले रखा है और चाय। तो बस यहाँ पे पहले गर्म पानी को यानी गुनगुने पानी को सिप सिप करके थोड़ा सा जो है ना आराम से गर्म पानी पीऊँगी। उसके बाद फिर जो है मॉर्निंग टी। तो फिलहाल चाय तो मेरी एनर्जी ड्रिंक है। जब भी मैं सोकर उठ के आती हूँ ना तो ऐसा लगता है बॉडी बिल्कुल वर्क ही नहीं करती है। तो जब मैं 1 कप चाय पीती हूँ ना तो उसके 15-20 मिनट बाद मुझे लगता है कि मेरे शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आई है। अब मैं तो कुछ भी घर के काम करने के लिए रेडी हूँ। तो बस यहाँ पे गर्म पानी पी चुकी हूँ और यहाँ पे अब जो है बढ़िया अदरक वाली चाय पीऊँगी सुकून से। सुबह की चाय ही सुकून से पीने को मिलती है, बाकी तो पूरे दिन की भागम भाग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज भी पूरे दिन जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा भागम भाग होने वाली है। तो फिलहाल चलो निकलते हैं अब मॉर्निंग रूटीन पे। तो जगाती कैसे? मंडे और आज पहली बार बहुत दिनों के बाद 9:30 बजे नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। तो फिलहाल नाश्ते में आज है सैंडविच। तो आज हम लोगों ने गजब बड़ा पाव कैफे घर पे ही खोल दिया। तो फिलहाल आज नाश्ते में हम लोगों ने सैंडविच रेडी की है और आज मैंने बनाया है मिनी सैंडविच, मिनी पाव सैंडविच। तो इसको सुमित इसको चला सकते हैं दुकान पे, खा के देखो कैसा बना है। तो फिलहाल चलो फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें काम से भी निकलना है। भागम भाग है आज पूरे दिन की। चलो फटाफट गर्मा गर्म सैंडविच खाया जाए। फिलहाल मॉर्निंग वाले जो काम होते हैं घर के वो और ऊपर के पोर्शन की साफ़ सफाई करके और नहा कर रेडी होके आ गए हैं हम लोग डाइनिंग टेबल के लिए लगभग 9 बजे नाश्ते के लिए। तो आज नाश्ते में मैंने बनाया है सैंडविच और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ठीक 9 बजे पहले के जैसे, यानी जब शॉप ओपन हुई थी उसके पहले की तरह हम जो है ना बढ़िया 9 बजे ही जो है नहा धोकर रेडी होकर और अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं। तो नाश्ते में मैंने सैंडविच बनाया हुआ है। तो मैंने खुद बनाया है आज सैंडविच। तो चौहान साहब और मम्मी सब लोग हम लोग साथ में खा रहे हैं। तो मम्मी को भी सैंडविच पसंद आया और चौहान साहब को भी सैंडविच पसंद आया। तो चौहान साहब फिलहाल जो है ना मोबाइल में बिजी हैं, कुछ ना कुछ अपना मोबाइल में देख रहे हैं और मैं और मम्मी बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल आज मैं जा रही हूँ खटई। आज मम्मी और पापा को दिखाना है किदवई नगर में डॉक्टर आनंद प्रकाश को। तो फिलहाल जो है हमें जो है 11 बजे से पहले खटई पहुँच जाना है और वहाँ से मम्मी पापा को लेकर फिर से यहाँ पे क्लिनिक पर आना है किदवई नगर। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, चौहान साहब भी रेडी हो गए हैं और आज सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठकर सारे काम खत्म करके रेडी होने का बस एक यही जो है, इसी वजह से हम लोग रेडी हुए थे कि हमें खटई पहुंचना है और मम्मी को डॉक्टर को दिखा के फिर वापस खटई में छोड़ना है जाके। और फिर हमें शाम को 5 बजे आके अपना गजब बड़ा पाव कैफे भी ओपन करना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और फटाफट जल्दी जल्दी मैं नाश्ता कर रही हूँ और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे खटई के लिए क्योंकि जो है 9:30 बज चुका था। सो गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग जो है घर से नाश्ता करने के बाद सैंडविच बनाया था आज, वो तो आपने देखा ही, ऑसम सैंडविच बना था। हाँ, चौहान साहब को थोड़ा कम अच्छा लगा क्योंकि भाई अब जो है ये सैंडविच बनाते हैं कैफे पे तो बेहतरीन बनता है। तो मैंने भी अच्छा ही बनाया था। तो फिलहाल सैंडविच बनाकर खा के अभी हम लोग निकल चुके हैं खटई के लिए। तो खटई जा रहे हैं मम्मी को फिर जो है किदवई नगर में जो डॉक्टर है आनंद प्रकाश, तो उनको दिखाना है। तो होली के पहले दिखाया था, उसके बाद 1 महीने बाद बुलाया था उन्होंने। तो बीच में हम लोगों ने 1 हफ्ते का गैप भी मार दिया क्योंकि लास्ट मंडे जो है ना हम लोग लखनऊ गए थे अपनी ताई जी को देखने के लिए क्योंकि आजकल उनकी तबीयत जो है स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनको देखने गए थे। तो पिछला वाला जो मंडे था वो हमने स्किप कर दिया था। तो इस मंडे को जो है मम्मी को दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज भी पूरे दिन की भागम भाग रहेगी। मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद फिर खटई छोड़ना है, उसके बाद फिर दौड़ के आके अपना वड़ा पाव कैफे खोलना है। तो बस सारी प्रिपरेशन तो मैं घर पे करके आई हूँ। सुबह मैं उठ गई थी करीब जो है 6 बजे जग गई थी और 6:30 तक मतलब उठ गई थी, बेड छोड़ दिया था मैंने। तो सारी प्रिपरेशन करके आई हूँ और बाकी की बची खुची जो प्रिपरेशन है वो मेरी सासू माँ जो है वो सब रेडी कर देंगी। तो बस फिलहाल चलो फटाफट खटई पहुँचते हैं और जल्दी जल्दी जो ये बैक टू बैक काम लगे हुए हैं ना फटाफट इनको निपटाते हैं।
फिलहाल हम लोग मगरवाड़ा क्रॉसिंग जो है क्रॉस कर चुके हैं और आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि क्रॉसिंग हमें खुली मिली है। तो बस क्रॉसिंग बंद होने वाली थी, लेकिन चौहान साहब ने जो ना जोर जोर से हॉर्न मारा तो फिर क्रॉसिंग हमें ओपन मिल गई। तो बस क्रॉसिंग से गाड़ी जो है सुमित ने बड़ी स्पीड से निकाली और आज मैं क्रॉसिंग से लेकर मगरवाड़ा क्रॉसिंग से लेकर अपने खटई तक का रास्ता जो है पूरे रास्ते का मैं व्लॉग लेने वाली हूँ, यानी वीडियो शूट करने वाली हूँ। इसलिए ताकि जो है ना मैं ये जो मगरवाड़ा क्रॉसिंग से पूरे खटई तक का जो रास्ता है ना अपने वीडियो में कवर करना चाहती हूँ हमेशा के लिए, ताकि कभी आगे जाके मैं या मेरे से जुड़े मेरे घर के परिवार के लोग, मेरे फैमिली मेम्बर्स जब कभी भी देखें तो वो देखें कि मगरवाड़ा से लेके खटई तक का रास्ता कैसा था। क्योंकि दिन पर दिन अब हर चीज़ें जो है हर चीज़ों में बदलाव आता जा रहा है, चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। तो हमारा जो ये आज का समय है, आज का जो ये सब जो है मगरवाड़ा से खटई तक का रास्ता, ये सब चीज़ें कैसी थी, आगे की जनरेशन देखना चाहे तो वो देख सके कि पहले ऐसे रास्ते होते थे। तो फिलहाल जो है ना मैंने मगरवाड़ा क्रॉसिंग से लेके मैंने पूरा खटई तक के रास्ते का वीडियो लिया, जहाँ की बीच में पासिन खेड़ा गाँव पड़ता है वो पड़ा, ये ईंटे वाला भट्ठा है जो कि बहुत पुराना है ये पड़ा। अब यहाँ पे हरदेव बाबा आ गए हैं, ये हरदेव बाबा हैं और ये यहाँ पे आ गई है आम की बगिया और सामने हमारा आम का बगीचा दिखाई दे रहा है। तो बस ये सामने जो पूरा मैं दिखा रही हूँ ये पूरा हमारा आम का बगीचा है और ये सब हमारे परिवार के चाचा लोगों के खेत स्टार्ट हो गए। ये हमारा बेर का बाग और ये सामने आ गया हमारा घर। तो घर आने के बाद मैंने घर के बाहर से अपने घर का पूरा वीडियो लिया। तो ये घर के अंदर देखो चारा खा रही है छोटी सी पड़िया, ये एक पड़िया है और यहाँ घर पूरा खाली दिखाई दे रहा है। मम्मी शायद सामने वाले कमरे में हैं, मुझे आलू ले जाने थे तो मम्मी आलू भर रही हैं। और देखो मम्मी ने मनी प्लांट के पेड़ को केयर करके कितना बढ़िया कितना बड़ा कर दिया है। ये बैठी सामने मेरी मम्मी जो कि बोरी में आलू भर रही हैं और पापा बाहर से आए हैं अभी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी दीपिका चाची से मिलने, उनको सरप्राइज़ देने। उनके गेट की कुंडी खटखटा के मैं छुप गई थी। तो दीपिका चाची ने देखा मुझे तो वो शॉक्ड हो गई कि मैं आ गई हूँ। अब जो है हम लोग गांव से निकल रहे हैं कानपुर के लिए फिर से मम्मी पापा को अपने साथ में लेकर। तो चौहान साहब ने गाड़ी बिल्कुल चमका दी यहाँ पे आने के बाद। तो ये देखिए पापा सामने रेडी होकर तैयार खड़े हैं। तो बस यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल रेडी है। तो मैं मम्मी पापा चौहान साहब हम चारों निकल लिए हैं कानपुर किदवई नगर के लिए। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे बगल में मेरी मम्मी बैठी हुई हैं और आगे की सीट पे ये मेरे पापा बैठे हुए हैं और मेरे पापा के जस्ट बगल में उनके दामाद जी बैठे हुए हैं। तो बस हम लोग निकल लिए कानपुर के लिए। तो फिलहाल आज बहुत जल्दी में थे हम लोग की, जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम निपट जाएं और हम टाइम से अपने कैफ़े पहुंच जाएं। तो आज रास्ते में हर जगह हमें बहुत जाम मिल रहा था। और ये शुक्लागंज जो गंगा पुल पड़ता है जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। फिलहाल हम सारे जामों को पार करते हुए हम जो है पहुँच गए थे करीब 12:30-1 बजे के आसपास क्लिनिक पहुँच गए थे। और वहाँ पे जो है ना मम्मी पापा का नंबर आने में अभी टाइम था। तो चौहान साहब को लगी थी काफ़ी जोरों की भूख। तो क्लिनिक के सामने जो पंडित जी बिरयानी वाले हैं ये 40 रुपये प्लेट बिरयानी लगाते हैं जो कि बहुत ही औसम और टेस्टी थी। चौहान साहब ने यहाँ पे एक बिरयानी और साथ में रायता जो है खाया। और उसके बाद फिर यहाँ पे दिल कुछ छाछ एंड ब्रेड मक्खन करके एक भैया ने जो है लगाते हैं सुबह 6 से दोपहर के 12 बजे तक। इनके पास अलग अलग वैरायटी के बन होते हैं और अलग अलग रेट के भी। तो यहाँ पे चौहान साहब ने कुल्हड़ में छाछ देते हैं, कुल्हड़ में छाछ ली और एक बन मक्खन लिया जो कि पूरा 90 रुपीज़ का था, लेकिन बहुत औसम और बहुत टेस्टी था। तो हमने यहाँ पे खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि जो है हम मम्मी पापा को भी क्लिनिक में दिखाने के बाद यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन जब तक हम मम्मी पापा को यहाँ पर लेकर आए करीब 4 बजे के आसपास तो ये लोग जो है ना बंद करके चले गए थे। ये सुबह 6 से दोपहर में 12 बजे तक ही लगाते हैं दिल खुश स्पेशल मट्ठा। तो बस बहुत ही टेस्टी बहुत ही औसम था। तो बस यहाँ पे खाने के बाद हम क्लिनिक पहुँच गए थे। तो वहाँ पे मम्मी पापा का नंबर भी आ चुका था और मम्मी पापा जो है डॉक्टर को दिखा रहे थे। तो मम्मी पापा को डॉक्टर को दिखा के वहाँ से फिर जो हमने मेडिसिन थी वो सारी हमने ली। तो यहाँ पे मम्मी पापा का नंबर आ चुका था और हम पीछे बैठे हुए थे क्योंकि क्लिनिक पे आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस मम्मी पापा को यहाँ पे दिखा के और मेडिसिन वगैरह लेके फिर हम पहुँच गए गाँव। और गाँव में पापा यहाँ पे मेरे लिए सहजन की फलियाँ तोड़कर मुझे दे रहे थे क्योंकि मुझे सहजन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस तो फिलहाल अभी देख सकते हो आप बज चुका है रात 9:15 और 8:45 हो रहा है और हम लोग अपने घर से बड़ा पाव के लिए। तो फिलहाल आपने मुझे लास्ट टाइम गांव में देखा था कि मैं वहाँ से मम्मी पापा को छोड़ के निकल रही थी वहाँ से कैफ़े के लिए। तो एक्चुअली वो हम लोग की आज पूरे दिन भाग हो गई और हम 5 बजे, ऐसे तो हमारी जो है ना मंडे को मॉर्निंग में शॉप ओपन नहीं होती है, मंडे को शाम को ओपन करते हैं हम लोग 5 बजे। तो फिलहाल आज हम 5 बजे ओपन नहीं कर पाए, वहाँ से हम बहुत भाग के आए, बहुत जल्दी आए, फिर भी नहीं पहुँच पाए। हम लोग यहाँ पे 6 बजे पहुँचे और 6 बजे आके भी जो है कैफ़े
कैफ़े क्लोज किया, ठीक है, कैफ़े क्लोज किया, सॉरी कैफ़े ओपन किया, कुछ भी बोल रही हूँ। कैफ़े ओपन किया तो कैफ़े पे आने के बाद जो है कई कस्टमर आके लौट के जा चुके थे और 2-3 कस्टमर जो है ना यहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे, क्योंकि शाम को 5 बजे ओपन हो जाता है और कई कस्टमर्स के कॉल आ रखे थे तो उन्हें बता दिया था कि हम आ रहे हैं, तो कस्टमर हमारे यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो आए, सुमित ने मुझे शॉप पे छोड़ा, मैंने फटाफट सारी शॉप सेटअप की और फिर ये घर गए, सामान लेकर आए। तो फिलहाल आज इतना ज़्यादा जल्दी मैंने कैसे पूरा कैफ़े सेटअप किया, रेडी किया, फिर फटाफट मैंने ऑर्डर रेडी किए। फिलहाल समझ लीजिए अभी तक शाम वाली चाय पीने को नहीं मिली है और थोड़ा सा हम जा रहे हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। ऑर्डर है होम डिलीवरी भी करते हैं, होम डिलीवरी का ऑर्डर देने के लिए जा रहे हैं। पर पीछे जो है बैठे हुए हैं, तो जो है ना मैं कॉफ़ी रेडी कर रही हूँ। तो फिलहाल शाम की चाय पीने को मिली है। फिलहाल जो है उसका ऑर्डर रेडी करने में ही पूरा बिजी थे और अभी जो है क्योंकि हमारे रेगुलर कस्टमर है, उनकी कॉफ़ी बन रही है, उनकी कॉफ़ी देंगे और उसके बाद देखेंगे। अब मौका थोड़ा सा मिला है, थोड़ा सा फ्री लग रहा है, तो अब मैं और जहाँ साहब भी बैठ के शाम वाली चाय पिएंगे। तो फिलहाल आज मंडे को वैसे हम रखते हैं कि हमारा छुट्टी का दिन है, हम सुबह नहा के शाम को आएंगे, लेकिन मंडे के दिन सिर्फ नाम का होता है कि मॉर्निंग में छुट्टी मारेंगे, आराम रहेगा, लेकिन और दिनों से ज़्यादा मंडे को हमारा काम हो जाता है, ज़्यादा हमारी भाग दौड़ हो जाती है, हम मंडे को ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, मंडे को भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हालांकि हमारा जो है ना इस मंडे को जूडियो जाने का मन था, शुक्लागंज में भी नया जूडियो जो है ओपन हुआ है, तो वहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है कपड़ों का, तो हमें वहाँ जाने का मन था। मुझे जूडियो के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और चौहान साहब के लिए, अपने पतिदेव के लिए मैं जूडियो से कपड़े खरीदती हूँ, भले वो घर में रेगुलर यूज़ वाली टी शर्ट क्यों ना। मुझे जूडियो का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है और क्वालिटी भी बहुत बेस्ट होती है। तो फिलहाल आज भी जूडियो के सामने से ही निकल आए, लेकिन जूडियो नहीं जा पाए। देखो अब जूडियो जाने का मौका कब मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर रेडी हो रही है कॉफ़ी। तो फिलहाल अगर अभी तक आपने गज़ब बड़ा पाव की कॉफ़ी ट्राई नहीं की है तो कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी फटाफट गज़ब बड़ा पाव आइए और गज़ब बड़ा पाव की कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी ट्राई कीजिए, बेस्ट आपको मज़ा आ जाएगा। सो गाइस, तो फिलहाल अभी रात को 11 बज चुका है और अब जो है हम लोग गज़ब बड़ा जो है शॉप बढ़ा दिए हम लोगों ने और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो 10:30-11 बज हाँ सब 10:30-11 बज जाता है आराम से शॉप क्लोज करते करते, और 11 to 11 हमारा टाइमिंग भी है यहाँ का, और जोमेटो स्विगी का भी टाइम 11 to 11 ही रहता है, तो हम लोग को 11 बज ही जाता है यहाँ से निकलने में। तो फिलहाल अब चारों तरफ सन्नाटा भी हो गया है, आप देख सकते हो सारी शॉप क्लोज हो चुकी है, पूरा चारों तरफ सन्नाटा है। बस पीछे हमारे बस अभी टेस्ट ऑफ चेन्नई जो है वो ओपन है, जहाँ पे चाइनीज़ मिलता है बहुत ही औसम वाला। तो बस चलिए हम लोग भी यहाँ से शॉप को बढ़ा के हम लोग निकलते हैं घर। आज सुबह के हम लोग निकले हुए हैं घर से, कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं और भी अब घर पहुँचेंगे, मैं मुँह हाथ धो के थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। और चलिए आज का ब्लॉग भी साथ भी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। लैपटॉप को तो रख लो, मैं तो पहले लिए हुआ था। लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक गज़ब बड़ा पाव पे नहीं आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से आइए, विश्वकर्मा मंदिर के बगल में गज़ब बड़ा पाव विजिट कीजिए और गर्मा गर्म बड़ा पाव, कोल्ड कॉफ़ी, सैंडविच का मज़ा लीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।